नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट डज़ क्रिएटेड इक्वल मीन्स। व्हाट डज़ क्रिएटेड इक्वल मीन्स, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की ओवरऑल बर्ड्स व्यू क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों को अपनी डे इन डे आउट लाइफ में जो मिलते हैं तो सभी को हम जो है इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सो कॉल्ड अगर कहें इन लेमन लैंग्वेज, जो अमीर लोग हैं या हमारे से सुपीरियर हैं, फाइनेंशियली सुपीरियर हैं या इंटेलिजेंट हैं, तो हम कहते हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे से फाइनेंशियली वीक हैं या कहते हैं इंटेलिजेंट नहीं हैं, समहाउ इन्फीरियर हैं, तो हम उनको कहते हैं अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। तो ये जो है एक तरीके से हम पार्शियलिटी करते हैं। हम दूसरों से जो हमारा व्यवहार है दूसरों के प्रति वो एक जैसा नहीं होता, जबकि हमें ये पता है कि उस भगवान के हम सब बच्चे हैं और उस भगवान ने हम सबको कहते हैं इक्वली बनाया है। हम सब में कोई भेदभाव नहीं रखा है, वी आर इक्वल फॉर हिम। लेकिन हम जो हैं अपने साथियों के साथ, अपने सो कॉल्ड हूसो एवर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, जिसके जो कोई भी हमारे साथ है, उसके उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से, उसकी ओवरऑल कहते हैं हैसियत के हिसाब से उसके साथ बातचीत करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। तो ये जो पार्शियलिटी हम करते हैं हर किसी इंसान के साथ अलग अलग तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं, इसको ऑथर बताते हैं कि ये जो हम एक तरह से इनइक्वालिटी या कहते हैं भेदभाव की भावना जो है, जो हम पैदा अपने आप कर लेते हैं, ये गलत है। और कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये जो परमात्मा है, लेकिन उसने कहते हैं हम सबको एक बनाया था, एक बनाया है और एक बना के ही रखेगा। लेकिन ये हम हैं जो कि खुद कहते हैं अपने आप ये जो हैं सो कॉल्ड इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ दीवारें या कहते हैं हर्डल्स क्रिएट कर लेते हैं लोगों के बीच में। कहते हैं चाहे वो रिलीजन के बेस पे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे हैं, चाहे कोई और पैरामीटर है जिसके बेस पे हम जो हैं लोगों में ये डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का कहते हैं क्रक्स है ऑथर। और यहाँ पे बताते हैं कि हम इस चीज़ के बैकग्राउंड पे क्या क्या काम करती हैं चीज़ें, हमें उनको समझना है। और उन चीज़ों को समझते हुए हमें इस इनइक्वालिटी को, इस जो भेदभाव की भावना है, इसको हमने दूर करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक दलाई लामा की कोट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दलाई लामा की कोट क्या है? कोट ये है, दलाई लामा कहते हैं कि मेरे लिए चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई जैनिटर हो, सफाई कर्मचारी हो या कहते हैं नौकर हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। तो ये एक तरह से जो रियल सेंस में जो कहते हैं अच्छे इंसान होते हैं या कहते हैं ब्यूटीफुल साउल्स होते हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उनकी ये निशानी होती है, वो किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। उनके लिए हर कोई इंसान एक इंसान है और वो उस परमात्मा का रूप होते हैं। तो आगे चलते हैं, ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बताते हैं कि 1776 की बात करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था अमेरिका का, उसमें कहते हैं ये लिखा गया, ये बताया गया सभी के लिए कि हम सब जो हैं उस परमात्मा द्वारा बनाए गए इंसान हैं। हमारे पास कहते हैं सभी हम जो हैं इक्वल हैं और हमारे पास सभी के पास जो हैं इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट किस चीज़ के हैं? इक्वल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और कहते हैं हैप्पीनेस को प्राप्त करने का जो हमारे पास अधिकार है वो हमारे सभी के जो है बराबर है हमारे पास। तो ये जो एक तरीके से राइट्स जो हैं हमारे कहते हैं सभी के पास इक्वल हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या समाज में हम हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या किसी भी पर्सपेक्टिव से कहें, हमारा चाहे कोई भी पोजीशन हो। लेकिन ये बात हमें कहीं ना कहीं याद रखनी होगी, ये भूलनी नहीं होगी कि हम अल्टीमेटली जो हैं इक्वल हैं, इंसान हैं और भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है।
लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैं कहते हैं कोई क्विज़ नहीं ले रहा हूँ या कोई आपको क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा हूँ या कोई आपका कोई इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप हमसे क्वेश्चन करते हैं। ऑथर कहते हैं आप सीरियसली जेन्युइनली अपने कहते हैं दल पे हाथ रख के बताइए कि आप इस चीज़ को मानते हैं, प्रैक्टिकली मानते हैं कि क्या आप इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं या करते हैं कि आप सबको बराबर मानते हैं। तो कहते हैं इसका जवाब ये है कि हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन हम ये भेदभाव रखते हैं, हम सभी इंसानों को एक जैसा नहीं मानते हैं। और कहीं हद तक ऑथर खुद भी मानते हैं कि मैं भी इस जो सो कॉल्ड मापदंड है इस पे खरा नहीं उतरता हूँ। कहते हैं मैं भी कहीं ना कहीं भेदभाव रखता हूँ, ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है या जो भी कहें इसको। कहते हैं मैं भी कहीं ना कहीं इसमें इस टेस्ट में फेल हूँ कि मैं भी जो है ये जो भेदभाव है ये जो रखता हूँ। तो ये जो कि हमें नहीं रखना चाहिए, हमें ये जो इक्वालिटी है लोगों में या इंसानों में उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने हमें सभी को एक जैसा बनाया है, एक जैसा पैदा किया है। तो अब इसको कहते हैं ऑथर अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ देखें, कहते हैं आध्यात्मिक उस नज़रिए से अगर इसको देखें समझें, तो ऑथर बताते हैं कि अगर आप ये मानें कि आप डेथ बेड पे हैं और आपकी मौत सर पे आई खड़ी है और आपका कहते हैं भगवान से कहते हैं साक्षात्कार होता है, भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपने यानी कि वो आपसे बोलते हैं कि तुमने जो है सारी ज़िंदगी लोगों के साथ पार्शियलिटी की, लोगों को उनके स्टेटस, उनके रिलीजन के बेस पे जो हैं उनको उस तरीके से डिफरेंटली बिहेव किया, उनके साथ अलग अलग तरीके से पेश आए। तो क्या तुम मेरे से यानी कि भगवान से कहते तुम मुझसे भी क्या यही एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे साथ भी इस तरीके से पार्शियलिटी करूँगा? क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जो अमीर लोग हैं उनको अच्छी ट्रीटमेंट देता हूँ, जो गरीब हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ? या कहते हैं जो अमीर हैं उनको स्वर्ग देता हूँ, जो गरीब हैं उनको नर्क देता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो ऑथर कहते हैं नहीं, कहते हैं ये आप गलत सोचते हैं अगर ऐसा सोचते हैं। तो कहते हैं भगवान जो है उन्होंने सभी को एक जैसा बनाया है और वो कहते हैं सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, उनके लिए सब जो है हम इंसान एक जैसे हैं। तो ये हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और ये जो परमात्मा है, जो क्रिएटर है या गॉड है या सुपरनेचुरल पावर है, उसको किसी नाम से भी पुकारें, कहते हैं उन्होंने इस चीज़ को हमारे जो सो कॉल्ड इंसान को है इंसानियत के साथ पैदा किया है, उनमें सभी में एक ही ट्रेट के साथ पैदा किया है, वो है इंसानियत। बाकी हमारे जो स्किन का कलर है, हमारे जो कहते हैं रीजन हमारा वेरी कर सकता है, हमारा रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एट द कोर ऑफ आवर हार्ट कहते हैं हम इंसान हैं, हमारे में अंदर इंसानियत है। और हमारे अंदर जो है सो कॉल्ड अगर हम फिज़िकली भी देखें तो हमारे सभी के अंदर वही ऑर्गन्स हैं, वही हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, उसमें किसी भी तरीके से परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड में कहते हैं ये अगर प्रिंसिपल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें कि कैसे ये रिलेट करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कहते हैं नेटवर्किंग एंड सोशल इवेंट्स में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि नेटवर्किंग है या सोशल इवेंट्स या कहते हैं बिजनेस में अगर हम देखें बात करें तो हम क्या देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मीटिंग चल रही है, आपके साथ कोई सो कॉल्ड आपका बिजनेस मैन जो है या बिजनेस वुमेन जो है आपके साथ जो नेटवर्किंग के साथ रिलेटेड है, वो आपके पास एक एज ए प्रोस्पेक्ट आपके पास आके बैठते हैं, आपके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप क्या देखते हैं कि वो जो है सामने जो जेंटलमैन है वो आपको आपके साथ जो उसकी जो कन्वर्सेशन चल रही होती है उसको बीच में छोड़ के वो उठ के चला जाता है किसी दूसरे इंसान को मिलने। और उस दूसरे इंसान को मिलने के लिए क्यों चला जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो दूसरा इंसान जो है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसका जो डेजिग्नेशन है या उसकी मार्केट वैल्यू जो है या उसकी सोसाइटी में जो एक इमेज है वो आपसे कहीं ज़्यादा है, तो वो उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हुए आपकी बात को, आपके साथ जो कन्वर्सेशन है उसको बीच में छोड़ के उसके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए चला जाता है। तो कहते हैं अब आप बताइए, कहते हैं इस तरीके से अगर कोई आपके साथ बिहेव करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कहते हैं आपको कभी भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आपको ये बिल्कुल कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड होगा आप, और आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा।
तो हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि अगर हमें बुरा लगता है तो जब हम किसी से इस तरह से पार्शियलिटी करते हैं, किसी के साथ इस तरह से भेदभाव करते हैं, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको कितना बुरा लगता है या उसको कितना ये इस बात से हर्ट होता होगा, फील होता होगा। और कहते हैं ये जो बात है ये बहुत कॉमन है बिजनेस में, प्रोफेशन में, ये कहते हैं कॉमन है। इन स्पाइट ऑफ कि हम जानते हैं कि हम सब इक्वल हैं, भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। इन स्पाइट ऑफ दैट हम प्रैक्टिकली लाइफ में इन चीज़ों को भूलते हुए हम पार्शियलिटी करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हम अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस चीज़ से कोई पर्सनल बेनिफिट हो, इसलिए हम जो है इस तरह की पार्शियलिटी करने में विश्वास रखते हैं। और बात करते हैं कि अगर हम इस तरीके से बिहेव करते हैं तो हम देखेंगे कि जो एक कॉमन कर्टेसी होती है, एक कॉमन लोक व्यवहार का जो तरीका होता है, हम उसको भी है ख़राब करते हैं, उसकी भी उल्लंघना करते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा शिष्टाचार नहीं है कि हम इस तरह से बिहेव करें, इस तरह का कहते हैं लोगों के साथ जो है व्यवहार करना, उनके साथ एक तरह से इंटरेक्शन करना। तो ये कोई अच्छी के जेंटलमैन की निशानी नहीं है। इसके साथ साथ बताते हैं कि अगर हमें इस चीज़ से हमें ये भी लर्न करना चाहिए, कहते हैं अगर हम ऐसा किसी से बिहेव करते हैं तो आप ये माइंड में बात ध्यान से कहते हैं दिमाग में रख के चलिए कि आपके साथ भी ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या कहते हैं आप जैसा बीजेंगे आपको कहते हैं वैसे ही फसल काटनी पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कहते हैं ये जो अगर आप किसी के साथ ऐसी पार्शियलिटी करते हैं तो आपके साथ भी पार्शियलिटी होने ही वाली है। तो इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। और एक दूसरी एग्जांपल देते हैं कि इंटरेक्शन विद कोवर्कर्स। कहते हैं आप एक और एग्जांपल के साथ हमें शेयर करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हम पार्शियलिटी करते हैं, कहते हैं डिफरेंस रखते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं हम प्रोफेशनली अगर हम बात करें, हम अपने कोवर्कर्स के साथ हम पार्शियलिटी करते हैं, डिफरेंस रखते हैं, उनके साथ व्यवहार अलग अलग तरह का करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं अगर आपका व्यवहार जो है आपके कुलीग के प्रति कुछ और होगा, अगर आपके बॉस के कहते हैं आप उससे बात करते हैं तो आपका जो व्यवहार कुछ और तरह का होगा। अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है आपसे बात कर रहा तो आपका उससे बात करने का तरीका, लहजा वो अलग होगा। तो ये जो हमारा जो एक ही इंसान हम होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो हमारा जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो हमारे गेस्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। तो ये जो हम डिफरेंस रखते हैं, ये डिफरेंस क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है? और कहते हैं ये अल्टीमेटली हमारा को कहीं ना कहीं हमारी दो चीज़ों की दो रीजंस हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से हम ये पार्शियलिटी जो डिफरेंस हम जो रखते हैं, लोगों में अंतर करते हैं और उनके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसके पीछे दो मूल कारण हैं, दो कहते हैं इसकी जड़ें हैं। मेन सबसे पहला बड़ा रीज़न है जो कि हम लोगों के साथ पार्शियलिटी करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको बिहेव करते हैं या अनइक्वल वे से बिहेव करते हैं। पहला है, फर्स्ट इज़ द ईगो। ईगो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम जो है लोगों के साथ जो है डिफरेंटली बिहेव करते हैं, उनके साथ इक्वालिटी से बिहेव नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि हम जो हैं हम लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार इसलिए करते हैं कि हम हमेशा अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं। हम जो हमारे से आगे हैं, हमारे से लाइफ में आगे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारे से यू कैन से फाइनेंशियली या कहते हैं स्टेटस वाइज आगे हैं हम लाइफ में, हम उनके साथ हम जो कहते हैं बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनके साथ हम लाइजन रखना चाहते हैं, उनके साथ हम रिलेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं। वो इसलिए ताकि हम उनसे बेनिफिट उठा पाएँ, ताकि हम लाइफ में उनके साथ रहते हुए अपने आप को भी लाइफ में ऊपर उठा सकें। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम जो है हमारी जो ट्रीटमेंट है हमारे सो कॉल्ड सबॉर्डिनेट्स या हमारे से जो जूनियर हैं, जो हमारे से कहते हैं फाइनेंशियली या कहते हैं स्टेटस वाइज हमारे बराबर
बराबर नहीं हैं या बराबर हैं, तो उनके साथ हमारी जो ट्रीटमेंट है, उनके साथ जो हमारी इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो ईगो है हमें इस चीज़ के लिए मना करती है, हमें इस चीज़ के लिए इस तरीके से बिहेव करने के लिए बोलती है कि आपने जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप उसके लिए आगे बढ़ने के लिए कोई भी अनएथिकल जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है लोगों के साथ अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लोगों को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी ईगो जो है ये हमें इस चीज़ के लिए मजबूर करती है। और इसका कारण जैसे पहले बताया कि हम लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ जो है एक्वायर करना चाहते हैं, हम अपना लाइफ में नाम चाहते हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है दैट इज़ मनी। ऑथर बताते हैं कि अगर हम देखें तो जैसे पहले बताया, हम अपने जो लाइफ में हमारे से आगे होते हैं, लेवल अप होते हैं हमसे, उनके साथ हम रिलेशन जो है बिल्डिंग करना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमारा बेनिफिट कर सकते हैं, वो हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकते हैं या हमें बेनिफिट्स करवा सकते हैं, जिसमें वो हम लाइफ में है आगे ग्रो कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम जो हैं हमारे जो सो कॉल्ड पीयर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं या हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि रादर हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान ना करें या हमारे कहते हैं हमें एक तरह से पीछे ना फेंक दें या हमें पीछे ना फिचाड़ दें। तो एक तरीके से जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे अंदर कि कहीं ना कहीं वो हमें पीछे ना कर दें इस ज़िंदगी की दौड़ में या हमारे से आगे ना निकल जाएं। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स है और ये जो एक पैसे को प्राप्त करने की जो होड़ है लगी हमारे दिमाग में एक बड़ी हुई होती है, तो उसकी वजह से हम जो है ये जो एक इनइक्वालिटी की भावना हमारे अंदर आती है। लोगों को जो है हम एक तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, उनके साथ पार्शियलिटी करते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर जो है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है। तो बात करते हैं कि इसी तरीके से जो ये अनइक्वालिटी है, इसको हम फिर क्या करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाई कैसे करने की कोशिश करते हैं हम, कि बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने आप के कंपार्टमेंटलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। जब हम किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने सो कॉल्ड कहते हैं एक तरह से वर्क हैट अपने ऊपर पहन लेते हैं, या हम अपने आप को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जो है लाइफ में आगे बढ़ना है मैंने जो है अपने लाइफ में कुछ प्राप्त करना है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो सामने वाले को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, या हम ये भी नहीं ध्यान करते कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं सामने वाले के साथ। ये हम तब नहीं सोचते हैं जब हमारे सामने जो इंसान खड़ा है वो हमारा पीयर हो या सबॉर्डिनेट हो। लेकिन जब हमें पता है कि सामने वाला इंसान जो है हमारे से सुपीरियर है, हमारे से लाइफ में आगे है, तो हम कहते हैं उसके साथ बात करने के लिए 4 बार सोचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं हम उससे फाइनेंशियली बेनिफिट उठा सकते हैं, गेन कर सकते हैं फाइनेंशियली, या पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये जो रीज़न है, इसकी ये जो कारण बनते हैं हमारी लाइफ में कि लोगों के साथ हमारा जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो डिफरेंट होता है। हम लोगों के साथ अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। ऑथर अपने पेरेंट्स, अपने स्पेसिफिकली फादर के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि वो बड़े जेंटलमैन थे, वो कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते थे। वो चाहे कहते हैं सीईओ हो, चाहे जैनिटर हो, चाहे कहते हैं उनका कोलीग हो, चाहे सबॉर्डिनेट हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, कहते हैं सभी के साथ इक्वली बिहेव करते थे। कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी या कहते हैं डिफरेंट माइंडसेट के साथ बात नहीं करते थे। सभी के साथ रिस्पेक्टफुली, हम्बली, ह्यूमैलिटी के साथ बात करते थे। तो ये उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक था, कहीं ना कहीं वो कहते हैं हमारे अंदर भी आया, या हमारे से भी उनको कहते हैं हम भी उनसे बहुत प्रभावित थे, और हमें भी उन्होंने ये कहते हैं सोचने के लिए मजबूर किया कि इस तरह से अगर हम बिहेव करते हैं कि हम लोगों को पार्शियलिटी के साथ बिहेव नहीं करते हैं, सभी को इक्वल मान के चलते हैं और हम्बली विद ह्यूमैलिटी के साथ बिहेव करते हैं, अपनी ईगो पे कंट्रोल करके चलते हैं, तो हमें लाइफ में जो भी हम चाहते हैं अचीव करना वो बड़े ईजिली अचीव कर पाते हैं।
लेकिन अगर हम कहते हैं कि लाइफ में हम इस तरह से पार्शियलिटी के साथ लोगों के साथ बिहेव करते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू आर अंडर रडार, लोग आपको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं आपके गेस्चर्स, आपके मूवमेंट्स, आपके एक्शंस। तो आप कहते हैं चाहे जितना मर्जी स्मार्ट बनने की कोशिश कर लें, लेकिन आप कहते हैं छुप नहीं सकते हैं। आपकी जो सो कॉल्ड ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो छुप नहीं सकती, आप उसको छुपा नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जेन्युइनली सबको कहते हैं इक्वली रिस्पेक्टफुली उनको कहते हैं ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है। क्योंकि परमात्मा ने हम सबको जब इक्वली बनाया है, इक्वली ट्रीट किया है, तो हमें भी हमारा भी फ़र्ज बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है, हम भी सभी को इक्वली ट्रीट करें। और लाइफ में कहते हैं जो हम चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए लोगों की सपोर्ट लेते हुए, लोगों की सपोर्ट करते हुए आगे कहते हैं मूव ऑन करें। सो दिस इज़ ओवरऑल इस चैप्टर का जो ऑथर इसको फाइनली इसका जो क्रक्स है वो हमें वो यही देते हैं कि परमात्मा ने हमें सभी को इक्वल बनाया है, कोई पार्शियलिटी नहीं रखी है। तो हमें भी अपने माइंड को बिल्कुल कहते हैं सो कॉल्ड हम्बली विद ह्यूमैलिटी के साथ, ईगो पे कंट्रोल रखते हुए इसी माइंडसेट के साथ चलना है, या इसी कहते हैं इक्वालिटी के साथ सभी को ट्रीट करना है कि हम सब एक हैं, हम सब इक्वल हैं। और जब हम इस माइंडसेट से चलते हैं तो हम बहुत खुद भी खुश रहते हैं, सामने वालों को भी खुशियां देते हैं, और लाइफ में जो हम अपना सो कॉल्ड गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो इजीली अचीव कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, व्हाट डज क्रिएटेड इक्वल मीन्स। तो बहुत अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है कि किस तरीके से हमें लोगों के साथ जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हम्बली उनके साथ एक तरह से उनको अपने जैसा अपने समान मानते हुए उनके साथ बड़े प्यार से और बड़े हम्बली उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।